तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमण की आशंका को लेकर नई जानकारी सामने आई है कि कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा ने जोर पकड़ा। क्यों तीसरी लहर को बच्चों के लिए घातक बताने की बातें कही जाने लगी। दरअसल केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वायरस के प्रसार को देखते हुए यह तय है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी। उनके इस बयान के बाद से ही देश में कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है और देश भर में तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। खासतौर से बच्चों के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई। क्या कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर भी भारी पड़ सकती है या कोरोना लहर में बच्चों पर वायरस का सबसे घातक असर होगा? ये सवाल साइंटिस्ट से लेकर सरकार तक की परेशानी बढ़ा रहे हैं और आने वाले महीनों में सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में भी ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए। नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने भी कहा कि भारत के अस्पतालों में भर्ती मरीजों में करीब 3 से 4% बच्चे हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव बच्चों की संख्या 4 गुना तक बढ़ी। कर्नाटक में भी दूसरी लहर के दौरान बच्चों में संक्रमण तेजी से फैला। 1 मई से 16 मई के बीच यानी महज 15 दिनों में 19,000 बच्चे संक्रमित हुए। देश के अस्पतालों के आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि कोरोना ने दूसरी लहर में ही बच्चों को चपेट में लिया है। ऐसे में जब आशंका है कि तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी, देश भर के अस्पतालों में भी बड़ी तैयारी शुरू हो गई।